वह जॉन को एक बास्टर्ड कहकर बोलता है और बताता है कि उसे पता है कि उसने उसे झूठ बोला था। उसने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वह लड़की को पकड़े और गंभीर रूप से देखने लगा। जॉन ने बस उसे देखा और चुप रहा। नीले बालों वाले आदमी को देखकर लड़की का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। वह उसे देखने लगी और एक साथ घबराए और डर गई। उसने जॉन से बताया कि वह पहले ही लुओ परिवार से सब कुछ ले चुका है। ये कहते हुए उसने उस आदमी से पूछा कि वह उसे मारना क्यों चाहता है। उस आदमी ने शांतिपूर्वक उसे देखा और पूछा क्या उसे इसके लिए कोई कारण चाहिए। ये सुनकर कि वह लुओ परिवार से है, जॉन ने अपनी नजरें उसकी ओर घुमा दी और गंभीरता से उसे घूरने लगा। जॉन और लड़की दूसरे फ्लोर पर खड़े थे, जबकि नीले बालों वाला आदमी और उसके अधीनस्थ पहले फ्लोर पर थे। लड़की ने एक हाथ में अपनी मुट्ठी कस ली और दूसरे हाथ को साइड में बढ़ाया। वह उस आदमी को घूरते हुए बोली कि अगर उसने उसे मारा तो लुओ परिवार उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसने ये भी कहा कि वे उसे कभी शांति से जीने नहीं देंगे। जॉन जो उसके पीछे खड़ा था बस अपने हाथों को अपनी तरफ लटका कर उसे देखता रहा। ये सुनकर नीले बालों वाले आदमी ने हंसी के साथ पूछा क्या उसे सच में लगता है कि लुओ परिवार ऐसा कुछ कर सकता है। तभी उसके अधीनस्थों ने लड़की को देखा और हंसी के साथ मुस्कुराने लगे, जबकि वह एक हाथ अपनी कमर पर रखकर सिर झुकाए हुए था, अपने दूसरे हाथ से चेहरे पर हाथ रखकर हंसी उड़ाने लगा। उसने लड़की को बताया कि अगर उसे ज़्यो परिवार और 100 साल पहले के उनके पूर्वजों की रक्षा नहीं मिलती तो लुओ परिवार बहुत पहले नष्ट हो गया होता। ये सुनकर उसके एक अधीनस्थ ने अपनी तलवार खींच ली और बाकी सभी हंसी में खो गए। जांग ताई ने अपनी बाहें क्रॉस की और जान को गंभीरता से घूरते हुए मुस्कुराया। इसके बाद उसने अपना हाथ चेहरे से हटाया और सिर ऊंचा कर गंभीर रूप से कहा कि ज़्यो परिवार की नजरों में लुओ परिवार कोई मायने नहीं रखता। उसने ये भी कहा कि उनके लिए वे महज मवेशी हैं जिन्हें ज़्यो परिवार कभी भी मार सकता है। ये सुनकर जॉन ने उसकी ओर घृणा से देखा और उसे घूरते हुए गुस्से से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना अहंकारी हो सकता है। उस आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली से एक शक्तिशाली लाल ऊर्जा निकलने लगी जो आसमान की ओर उठने लगी। फिर उसने लड़की से हंसते हुए पूछा कि अगर कुछ भी नहीं छुपा है तो ज़्यो परिवार क्या जांच कर सकता है। कुछ सेकंड बाद उसने जो ऊर्जा छोड़ी थी वह एक शक्तिशाली बैरियर बनाने लगी जो पूरे खंडहर के चारों ओर फैलने लगा। ये क्षमता ज़्यो परिवार का ड्रैगन प्रिजन फॉर्मेशन कहलाती थी। लड़की ने आकाश की ओर देखा, अपने सीने पर हाथ रखा, मुट्ठी कस ली और हैरान होकर घबराए क्योंकि अब उसे नहीं पता था कि वह यहाँ से कैसे भागेगी। जॉन ने अपना सिर ऊपर किया और बैरियर को देखकर वह चौंक गया। उसके लिए नीले बालों वाला आदमी बहुत ही दिलचस्प था। जब जॉन और लड़की खंडहर की दूसरी मंजिल पर खड़े थे, जांग ताई ने अपनी तलवार निकाली, लड़की को घूरते हुए हमला करने की तैयारी की। उसने दूसरों से कहा कि वे ध्यान से युवा मालिक की बात सुने और किसी को भी जिंदा न छोड़े। दूसरों ने जवाब दिया, समझ गया। नीले बालों वाला आदमी जो जनेई के पास खड़ा था बस चुप रहा। कुछ सेकंड बाद जांग ताई ने हमले की तैयारी की, लेकिन उस समय नीले बालों वाले आदमी ने उसके सामने आकर हाथ उठाया और उसे रुकने का संकेत दिया। फिर उसने जॉन को घूरते हुए मुस्कान के साथ कहा कि लुओ परिवार की लड़की को आज मरना ही होगा। वह जॉन में रुचि रखते हुए जानता था कि वह दिव्य श्रेणी के निर्माण वर्ग का मालिक है। ये कहते हुए वह जांग ताई से बोला कि स्पिरिचुअल मास्टर नामक निर्माण वर्ग एक बहुत दुर्लभ पेशा है। वह अन्य लोगों की तरह नहीं था जो नहीं जानते थे कि यह क्या है। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कान के साथ जॉन को आज आकाश के नीचे सब कुछ प्राप्त करने का अवसर दिया। उसने अपना हाथ जॉन की ओर बढ़ाया और उसे लड़की को पकड़ने का आदेश दिया, बदले में उसकी जान छोड़ने का प्रस्ताव रखा ताकि वह ज़ीले परिवार की सेवा कर सके। ये सुनकर लड़की जो अपने हाथ कमर पर रखे हुए थी चौंक गई। दूसरी ओर जॉन ने अपने हाथों को अपनी ओर लटकाकर कुछ सेकंड तक चुप रहकर सोचा। फिर वह नीचे की ओर देखने लगा और मुस्कुराया, ये कहते हुए कि ज़ेडो परिवार के बास्टर्ड सच में अच्छे सुझाव देने में माहिर होते हैं। लड़की ने अपनी ओर घूमा और देखा, वह घबराई हुई थी, ये सोचते हुए कि क्या जॉन वाकई में उसका प्रस्ताव स्वीकार करने वाला है। गुस्से से भरे जॉन ने नीले बालों वाले आदमी को घूरते हुए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसे मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज़ेडो परिवार जा सकता है। ये कहते हुए उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी शरीर से जहर की मिस्ट निकलने लगी। गंभीरता से उसने कहा कि वह इसे नकारता है और पूछा कि अगर वह लड़ाई चाहता है तो क्या वह आ सकता है। लड़की ने जॉन की ओर मुड़ते हुए अपने हाथ छाती पर रखे और देखा कि उसके शरीर को जहर की मिस्ट से घेर लिया गया था। वह कुछ कदम पीछे हट गई और घबराई हुई हो गई। उसने सोचना शुरू किया कि क्या हो रहा है। जांग ताई ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार करने पर नीले बालों वाले आदमी को गुस्से में देखा। यह उसके लिए अपमानजनक था। उसने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि उसे खत्म कर दो।
आदेश सुनते ही उन्होंने अपनी तलवारें खींची, जोर लगाया और एक बड़ी छलांग मारी और तेजी से जोन की ओर बढ़ने लगे। जनेई ने आकाश में उड़े हुए उन्हें देखा और दूसरे से सावधान रहने को कहा क्योंकि जोन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब वे धीरे धीरे पास आने लगे, जोन चुपचाप उन्हें घूरते हुए खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद जब वे दूसरी मंजिल के पास पहुंचे, जांग ताई ने देखा कि जोन का शरीर जहर की मिस्ट से घिरा हुआ है। उसने बाकी को बताया कि वह जहर का उपयोग करता है और उन्हें सीधे हमले से बचने की सलाह दी। जैसे ही उन्होंने हमला करने की तैयारी की, लड़की जोन के पीछे छिप गई। उस समय जोंग ने जहर की मिस्ट को निष्क्रिय किया, अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और जबकि उसके शरीर को हरी ऊर्जा से घेर लिया गया था, उसने जांग ताई को गंभीरता से घूरते हुए बताया कि वह सिर्फ जहर नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा का भी उपयोग कर सकता है। लड़की ने कई कदम पीछे हटते हुए अपना हाथ छाती पर रखा और जोंग को घूरते हुए कुछ भ्रमित हो गई, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि यह शक्ति क्या थी। एक झपकते ही जमीन से कई हरी आध्यात्मिक जड़ें उगने लगीं। जंगाई ने जोन की ओर बढ़ते हुए दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और हमला करने की तैयारी की, लेकिन उस समय उसने जड़ें देखी और वह चौंक गया। वह सोचने लगा कि यह शक्ति क्या है। आध्यात्मिक जड़ें तेजी से बढ़ीं और पल भर में जांग ताई और बाकी के शरीर को जकड़ लिया, जिससे वे परेशान हो गए और नहीं समझ पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। जोंग ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और अपनी शक्ति का खुलासा किया, ये कहते हुए कि उसकी शक्ति का नाम सब चीजों का विकास है। धीरे धीरे आध्यात्मिक जड़ें जांग ताई के शरीर को कसने लगीं। उसने जड़ों को हाथों से पकड़ा और जोन को घूरते हुए सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। जब उसने जड़ों की ताकत देखी तो उसने समझ लिया कि जोन का वर्ग दिव्य श्रेणी का है। वह ये भी सोचने लगा कि जोन जहर का भी उपयोग करता था। उसने सोचा कि उसे खड़ा नहीं रहना चाहिए और अपनी तलवार खींची। उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि जड़ों को काट सके। ये देखकर बाकी लोग भी वही करने लगे। उसने उन्हें सलाह दी कि वे जड़ों पर हमला करें क्योंकि वे बहुत नाजुक थीं। आध्यात्मिक जड़ें जमीन पर गिरने लगीं और नीले बालों वाले आदमी ने उन्हें अपनी हाथों से हटाना शुरू किया। जल्दी ही उसने समझ लिया कि क्या हो रहा है और चौंकते हुए उसने जांग ताई को बेवकूफ कहा, ये बताते हुए कि यह सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाला तरीका था। वह ये भी जानता था कि जोंग अब हमला करने के लिए तैयार था। जोंग ने जांग ताई और बाकी के ध्यान भटकने का फायदा उठाया और कीड़े छोड़ दिए, जो उनकी ओर गहरी नजरों से देखने लगे। जोंग का शरीर फिर से जहर की मिस्ट से घिरा था। उसने अपना हाथ साइड में बढ़ाया और गंभीरता से उसे घूरते हुए कहा कि अब देर हो चुकी थी। लड़की, जो जमीन पर बैठी हुई थी और अपना हाथ जमीन पर रखी हुई थी, सिर उठाए और कीड़ों को देखकर वह चौंक गई। जांग ताई के अधीनस्थ, जो जड़ों को काटने में व्यस्त थे, कीड़े उनकी ओर बढ़ने लगे। जांग ताई ने सिर घुमाकर कीड़ों को देखा और उसका चेहरा अचानक बदल गया। वह घबराया हुआ पसीना बहाते हुए सोचने लगा कि ये चीजें क्या थीं। कीड़े तेजी से बढ़े और उन पर हमला करने लगे। जांग ताई ने हमला रोकने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन दुर्भाग्य से कीड़े इतने शक्तिशाली थे कि कुछ सेकंडों में ही उनकी तलवार को नष्ट कर दिया। ये देखकर वह चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जोंग ने उसकी तलवार को नष्ट कर दिया। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह कोई जहर नहीं था, बल्कि समन किए गए राक्षस थे। तभी एक कीड़ा उसके पीछे से बढ़ा और हमले की तैयारी करने लगा। जांग ताई ने सिर उठाया और ये देखकर वह चौंक गया। वह चिल्लाने लगा और बाकी से कहा कि यह जहर वास्तव में इन राक्षसों से आ रहा था। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि वह हमले से बच नहीं सकता। जोंग, जो हाथ बढ़ाए हुए था और कीड़े पर नियंत्रण कर रहा था, उसे घूरते हुए मुस्कुराया क्योंकि उसने आखिरकार उसे पकड़ लिया था। ठीक उसी समय कीड़ा जांग ताई पर हमला करने वाला था, तभी कोई उसके पास आया और उसके कंधे पर पैर रखकर उसे कचरा कहा और उसे हटने को कहा। जांग ताई ने सिर घुमाया और ये देखकर वह थोड़ा भ्रमित हो गया। जनेई ने भी थोड़ा भ्रमित होते हुए और हैरान होते हुए देखा, क्योंकि वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि नीले बालों वाला आदमी था। उसने अपनी तलवार निकाली, एक हाथ से पकड़ा, जोर लगाते हुए एक बड़ी छलांग मारी और धीरे धीरे जोंग की ओर बढ़ते हुए उसने किंग के 9 रूपों के पहले रूप का उपयोग किया। इसके साथ ही उसके शरीर से एक नारंगी आभा निकलने लगी, जबकि जोंग का शरीर फिर से लिटिल नाइन की जहर मिस्ट से घिरा था। जोंग चुपचाप खड़ा रहा। लड़की, जो जमीन पर बैठी थी, अपना हाथ मुंह के सामने रखकर डर गई। जोंग ने सिर उठाया और देखा कि नीले बालों वाला आदमी जहर की मिस्ट से तेजी से बढ़ रहा था। ये देखकर जोंग की भनवी मुस्कान के साथ उसकी पकड़ मजबूत हो गई और उसके होंठ कसकर कान पे। उसने जियो परिवार की गुप्त तकनीक का उपयोग किया, जिसे चेजिंग ड्रैगन्स कहा जाता है। उस क्षण में एक ड्रैगन जो आत्मिक ऊर्जा से बना था प्रकट हुआ और जोंग की तरफ घूरने लगा। उसने अपने दांत कसकर जकड़े और हमला किया। उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने उस क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जहां जोंग खड़ा था और इस प्रक्रिया में एक धुआंसा बन गया।
जबकि एक हाथ में उसने तलवार पकड़ी हुई थी और उसे जेन की तरफ बढ़ाया। वह उसे घूरते हुए मुस्कुराया और उसे कमीना कहा। उसे पता था कि उसके साथ निपटना मुश्किल होने वाला था, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी स्तर ज्यादा ऊंचा नहीं था और उसकी गति भी उतनी तेज नहीं थी। उसने सोचा कि सिर्फ इस ब्लेड का उपयोग करके वह उसे हरा देगा, लेकिन उसकी हैरानी के लिए कुछ सेकंड बाद जब धुआं साफ हुआ, उसकी अभिव्यक्ति चौंकाने वाली हो गई। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो वह देख रहा था वह सच था। सौभाग्य से जोंग अभी भी जीवित था और यह सब लड़की की छिपी हुई पेशेवर क्षमता अर्थ इटर्नल शील्ड की वजह से था, जिसने उनके चारों ओर एक शील्ड बनाई थी। जबकि लड़की अपने हाथ शील्ड की तरफ बढ़ाए हुए थी, वह टूटने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और मुंह से खून बहते हुए जोन को बताया कि वह बहुत दर्द में है। वाई, जो उसके पीछे खड़ा था, ने उसकी तरफ आश्चर्यचकित और हैरान होकर देखा। उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक रक्षात्मक प्रकार की थी। नीले बालों वाले आदमी ने उसे भुला दिया था, लेकिन अब जब उसने देखा कि उसने उसके हमले को शील्ड से रोक दिया था, तो वह गुस्से से उबाल पड़ा। उसने गुस्से से उसे घूरते हुए अपने दांत कस दिए और फिर से हमला करने की तैयारी की। जोंग ने उसकी तरफ देखा और सोचा कि यह हमला करने का अच्छा अवसर है। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और विषैली धुआं छोड़ दिया। कुछ सेकंड बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण में कई कीड़े तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसके एक अधीनस्थ जो जमीन पर पड़ा हुआ था, ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसे सावधान करने के लिए उसकी ध्यान खींचा। एक हाथ में तलवार पकड़े हुए उसने अपना सिर पीछे घुमाया और जब उसे कीड़े तेजी से आते हुए दिखाई दिए, तो वह सतर्क हो गया। उसी क्षण में उसने एक अधीनस्थ को उसकी हुड से पकड़ा। ये देखकर अधीनस्थ कुछ उलझन में था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक हाथ से वह तलवार पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से उसने अपने अधीनस्थ को हुड से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया ताकि वह उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सके। क्योंकि कीड़े ज्यादा चतुर नहीं थे, उन्होंने उस अधीनस्थ पर हमला किया बजाय उसके। कीड़ों का हमला इतना शक्तिशाली था कि उनके शरीर पीछे की तरफ फेंके गए। उसका अधीनस्थ गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका शरीर उसके पास पड़ा हुआ था। वह घुटने पर बैठ गया, तलवार को जमीन पर टिकाया, अपनी एक बांह को दूसरे घुटने पर रखकर नीचे देखता हुआ खांसने लगा। जांग, जो दूसरे फ्लोर से उतर कर आ रहा था, ने उसे देखा और सोचा कि वह कितना गंदा आदमी था, जो अपने ही आदमी को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। कीड़ों का हमला उस आदमी के सीने को चीरता हुआ निकला जो जमीन पर पड़ा था। हालांकि वह बुरी तरह घायल और मुंह से खून बहा रहा था, वह अभी भी जीवित था। वह खांसते हुए अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करने में सफल हुआ। उसने उठने की कोशिश की और जोन की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। जोन ने उसकी तरफ देखकर सिर झुकाया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसके लिए हमला सहा। उसने सोचा कि उसने उसे व्यर्थ नहीं सिखाया, और ये देखकर कि वह अभी भी जीवित था, उसने उसकी सराहना की और सोचा कि वह सच में बहुत मजबूत था। जांग, जो उसके सामने खड़ा था, बस चुप रहा। उसने अपनी जेब से एक ड्रैगन युआन गोली निकाली, अपने मुंह में डाली और उसे खा लिया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसे ड्रैगन युआन गोली का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। कुछ सेकंडों में ही उसका अधीनस्थ अपनी जान गंवा चुका था। वह जोन की तरफ बढ़ने लगा, तलवार को जमीन पर खींचते हुए, जिससे छोटे छोटे पत्थर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगे। ये देखकर जोन ने एक आक्रामक मुद्रा अपनाई। दूसरी तरफ लड़की जो उसके पास बैठी थी और अपनी बांह पर लगी चोट को हाथ से ढक रही थी, शांत रही। जोन ने तलवार मजबूती से पकड़ी और उसे जोन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगला हमला उसकी गर्दन को काट देगा। जोन बस शांति से उसकी तरफ देखता रहा, बिना किसी डर के किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार। ये वीडियो का अंत है। अगर आप अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें।